Hello students, welcome back with Parvez sir on our YouTube channel. Today we are going to study chapter heat. In this chapter we will learn about hot and cold, heat and temperature, measurement of temperature, various effects of heat, mechanism of heat transfer, difference between conduction, convection and radiation, and the last good and bad conductors. First, hot and cold. So many objects around us are either hot or cold. Coffee is hot while ice cream is cold. Sometimes it is possible to tell whether an object is hot or cold by simply touching it with hand or any other body part. But sense of touch is not an accurate way to measure heat. Hot and cold. आप अगर अपने अगल बगल देखते हैं, आसपास देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको हॉट देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कोल्ड होंगी। कॉफ़ी उसी के एग्जांपल है। कॉफ़ी क्या होती है? हॉट होती है, जबकि आइसक्रीम क्या है? कोल्ड है। आइसक्रीम ठंडी है और कॉफ़ी क्या है? हॉट है। कभी कभी ये कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, इसका अंदाज़ा तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड से लगा लेते हैं, और बॉडी के अनदर पार्ट से भी हम इसका अंदाज़ा टच करके लगा सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। लेकिन बॉडी से टच करने का, यानी ये जो वे है हाथ से टच करने का या बॉडी पार्ट से टच करने का और बताने का कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, ये क्या है? एक्यूरेट वे नहीं है टू मेज़र हीट। ये किसी भी हीट को मेज़र करने का सही तरीका नहीं है। आप लोग क्या करते होंगे, कभी कभी आप लोग जो है वेदर बुलेटिन्स वगैरह में देखते होंगे, वेदर कास्टिंग वगैरह में, तो उसमें जो मौसम विभाग जो होता है वो क्या करता है, किसी भी एरिया के हॉटेस्ट को, यानी इतने डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर है यूपी का, इलाहाबाद का, या आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, तो वो सही तरीका होता है मेज़र करने का। यानी कोई चीज़ हॉट है तो कितनी है ना, कोई चीज़ ठंडी है तो कितनी ठंडी है। तो हीट एंड टेम्परेचर दो वर्ड है। हीट क्या है? गर्म है। टेम्परेचर है कि वो कितना गर्म है। ठीक है, तो हीट तो ठीक है, ये समझ में आता है। हॉट क्या है? गर्म है। कोल्ड ठंडा है। लेकिन अब वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, इसका अंदाज़ा हम लोग टेम्परेचर से लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, मैंने पहले ही बताया था कि टेम्परेचर से हम लोग उसको मेज़र करते हैं, सही वे नहीं है। सही वे क्या है? टेम्परेचर से ही उसको हम लोग पता करते हैं कि किसका टेम्परेचर कितना है। टू मेज़र अ क्वांटिटी द बेसिक रिक्वायरमेंट इज सम यूनिट ऑफ स्केल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक, अगर आपको किसी चीज़ की लंबाई नापनी है, ठीक है, उसका एक स्केल होता है कि कितनी लंबी है। अगर आप अपने स्कूल से, ब्लूमिंग बट्स पब्लिक स्कूल से अपने घर की डिस्टेंस बतानी होगी तो आप कैसे बताएंगे कि 2 किलो दूर है या 5 किलो दूर है? ऐसा तो बताएंगे नहीं। आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पे किलोमीटर का यूज़ करेंगे, मीटर का यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। तो हर एक चीज़ का एक यूनिट दे रखा है कि अगर डिस्टेंस की बात हो रही, लेंथ की बात हो रही, तो वहाँ पे मीटर यूज़ होगा। अगर वेट की बात होगी तो वहाँ पे किलोग्राम का यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका हॉट एंड कोल्ड का भी यूनिट दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ऑल द 3 यूनिट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। देखिए 3 होते हैं। ठीक है, किसको चेक करने के लिए? हॉट एंड कोल्ड को मेज़र करने के लिए 3 होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, अब इन तीनों का अलग अलग पर्पस होता है। जिस तरीके का आपका किलोमीटर का फ़र्क, किलोमीटर काफ़ी दूर की रेंज के लिए, मीटर नज़दीक के लिए, सेंटीमीटर बहुत ही छोटा, मिलीमीटर उससे ज़्यादा छोटा। इसी तरीके से हम लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन का यूज़ करते हैं। अब किस किस पर्पस से यूज़ करते हैं ये हम आपको बताते हैं बाय द एग्जाम्पल। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने बोला है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड इन केल्विन जस्ट बाई एडिंग 273 इन इट्स वैल्यू। अगर आप 273 जो है ऐड कर देते हैं किसमें? डिग्री सेल्सियस में, तो वो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा डिग्री सेल्सियस से किसमें? केल्विन में।
इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कन्वर्ट्स इन केल्विन, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस, क्या बताया इन्होंने, 32 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तो 32 है, प्लस कर देंगे 273 इज इक्वल टू 305 केल्विन, ठीक है। 32 में 273 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 305 केल्विन। -4 डिग्री सेल्सियस है, उसको कैसे चेंज करेंगे केल्विन में, -4 में प्लस 273 कर दीजिएगा आप, तो 269 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। The following formula shows the relationship between degree Celsius and Fahrenheit। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया जाए और फ़ारेनहाइट पूछ लिया जाए तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है और डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला कन्वर्ट 98.6 डिग्री Fahrenheit to degree Celsius। Here degree Fahrenheit is equal to 98.6 and degree Celsius is equal to what। Using formula आप इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे और लास्ट में आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट गिवन था और डिग्री सेल्सियस पूछना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका दिया है कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे आपको जो है डिग्री सेल्सियस दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ रखा है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को निकाल लेंगे, ठीक। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने नाम भी सुन रखा होगा। थर्मामीटर क्या होता है, जिससे हम लोग फीवर वगैरह में डॉक्टर वगैरह चेक करवाते हैं, ठीक है। द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। द वर्ड थर्मामीटर इज, देखिए जो थर्मामीटर वर्ड है थर्मामीटर, ठीक है, ये कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसमें थर्मो का मतलब होता है वार्म यानी गर्म, वाइल मीटर स्टैंड्स फॉर टू मीज़र। तो गर्म को मीज़र करने के लिए ही हम लोगों ने एक ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड बनाया जिसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मे वेरी ओनली बाई 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर वही होता है जिससे हम लोग अपने बुखार वगैरह को चेक करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। पहले टाइम में इस तरीके का यूज़ होता था, आज भी मिलता है, लेकिन अब इससे अच्छा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता था, मरकरी यूज़ होती करती थी जो कि टूट जाने का जिससे डर हुआ करता था, ठीक है, पारा वगैरह जिसे बोलते हैं। अब डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ होता है, ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है जो प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेस्ट है यूज़ के लिए विदाउट एट एनी रिस्क। डिजिटल थर्मामीटर, these thermometers gives accurate reading. They are easy to use and there is no fear to breakage as they have a plastic body। इन पे क्या होती है, एक प्लास्टिक बॉडी होती है और इनके टूटने का कोई डर नहीं होता। ये एक्यूरेट रीडिंग करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। द एडिशनल एडवांटेज दैट these thermometers have is no use of mercury which is a toxic chemical, ठीक है। ये आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। दिस इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, आइस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये क्या होता है, लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ होता है जहाँ पे किसी चीज़ को बॉयल वगैरह किया जाता है, मेल्ट वगैरह किया जाता है, तो उसको कितने बॉइलिंग पॉइंट क्या है वहाँ का, किस बॉइल पॉइंट पे इसको मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग इस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का।
नाउ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। हमेशा हीट क्या होती है, वो हमेशा गर्म साइड से ठंडी साइड में भागती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो, चलिए अभी आगे बताते हैं आपको हम उसके बारे में। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, ठंडे और गर्म का, तो वहाँ पे क्या होगा, हीट फ्लो करेगी। इसी ट्रांसफ़र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफ़र बोलेंगे। आइए देखते हैं। कंडक्शन, that is the word conduction. Conduction is a process of transfer of heat through solid materials from the hotter end to the colder end. There is no actual movement between the particles of the material. It is only the transfer of heat between the molecules which brings about the change in temperature. होता क्या है कि जो कंडक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसका एक पॉइंट ठंडा है, दूसरा पॉइंट क्या है, गर्म है। ठीक है, यानी हॉटर एंड है एक, और एक जो है आपका कोल्डर एंड है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। ठीक है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं, और इस एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है या कोल्ड एनर्जी है, उसको एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचाते हैं। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचाते हैं। इन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है, इफ़ अ मेटल स्पून इज डिप्ड in a cup of hot coffee, the part of the spoon which is out of the cup also becomes hot because heat energy is transferred from the hotter end to of the spoon towards the colder end। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ इन्होंने बताई है कि अगर आप किसी हॉट कॉफ़ी है, उसमें आप इसकी स्पून डालते हैं, तो स्पून का जो ऊपरी लेयर होगा, ऊपर का साइड जो होगा, ठीक है, आपके साइड में, जो आपके हैंड साइड में हो, जो कोल्डर एंड होगा, वहाँ पे भी आपको हीट फील होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ से, जो आप इनका जो है हॉटर एंड था, उससे जो है मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोल्डर एंड के साइड। इस तरीके से वो स्पून आपका हीट हो जाता है। कंडक्शन में क्या होता है, वाइब्रेट होता है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इन द नेक्स्ट, कन्वेक्शन, हियर इज द वर्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट इफ वाटर इन अ बीकर is put on a burner, the entire water heats up. The mechanism behind this phenomenon is as follows. Initially, the water at the bottom of the beaker is heated by the conduction and becomes lighter. देखिए होता क्या है, अगर आप किसी, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बॉइलिंग वाटर है, इसमें क्या हो रहा है, आप एलपीजी गैस स्टोव में जब जो है किसी बर्तन को रखते हैं, उसमें वाटर को रखते हैं क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए। तो आप समझिएगा बात को, यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाइएगा, समझिएगा कि कंडक्शन तो आपका क्या होता है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और हीट को, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं हॉटर एंड्स टू कोल्डर एंड। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जब आप बर्तन में पानी को रखते हैं, और एलपीजी गैस स्टोव जो आपका होता है, एलपीजी जो आपका है गैस स्टोव जो किचन का होता है, उसमें जब आप बर्तन को रखते हैं, या मान लीजिए कोई भी हीटर वगैरह है, उसमें जब आप रखते हैं, तो नीचे का जो पानी होता है बर्तन में, ठीक है, बाउल वगैरह में, नीचे का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है ना। वो जब गर्म होता है तो वो ऊपर साइड में आता है, ऊपर साइड में ठंडा पानी था, नीचे साइड में गर्म हो गया, क्योंकि नीचे से आप जो है एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब हीट हुआ तो वो पानी, वहाँ का बर्तन जब हीट हुआ तो वहाँ का पानी नीचे वाला गर्म हो गया, वो कहाँ जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाला वाटर था, जो ऊपर था, जो कोल्ड था, वो कहाँ जाएगा, उसके पास तो प्लेस है नहीं, नीचे वाला गर्म होकर ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला वाटर नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब वो ठंडा वाला जब नीचे आएगा, वो भी गर्म होगा, तो वो भी फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना। कंडक्शन में क्या था, सिर्फ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेट हो रहा था और एनर्जी को जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा था। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है, मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, पहले नीचे वाला पानी ऊपर गया, और जो बर्तन में ऊपर ठंडा पानी था पहले, वो अब नीचे आ गया, और गर्म वाला कहाँ गया, ऊपर गया। ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या होता है, आपका कन्वेक्शन होता है। इन दिस फिगर यू विल शो
यहाँ पे सी ब्रीज है और लैंड ब्रीज है। मैंने आपको बताया था कि जब दिन वगैरह होता है, जब दिन होता है तो दिन में क्या होता है, लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। तो हवा किधर से आएगी, सी से लैंड आएगी, सी टू लैंड होगी या लैंड टू सी होगी। चलिए इस बात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन दी समर है ना, जो एयर होती है वो किधर जाती है, लैंड टू सी जाती है या सी टू लैंड आती है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग आप कन्वेक्शन को अच्छे से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेडिएशन। देखिए अभी हम लोग ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म जो हो रहा था आपका एनर्जी और हीट जो ट्रांसफ़र हो रही थी उसके लिए एक मीडियम चाहिए था, यानी मॉलिक्यूल्स चाहिए था ना। एक में मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, वाइब्रेट हुआ तो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड पहुंच गई हीट। सेकंड में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी खुद ही ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन एक होता है रेडिएशन, जहाँ पे वैक्यूम होता है। वी नो दैट वी रिसीव हीट फ्रॉम सन, बट मोस्ट ऑफ the space between the sun and the earth is vacuum, and in the method of conduction and convection we need a medium through which heat is transferred. Vacuum does not contain any material medium, so how is the heat from the sun transferred to the earth? यानी अभी हम लोगों ने कन्वेक्शन में पढ़ा था, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे थे। कंडक्शन में पढ़ा था मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे, यानी मॉलिक्यूल्स का एक मीडियम था किसी चीज़ को हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन सन से जो हीट आ रही है, ठीक है, कहाँ आ रही है, अपने अर्थ पे आ रही है। बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है, क्या है, वैक्यूम है, खाली स्पेस है, प्लेस एकदम जो है ब्लैंक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके थ्रू वहाँ से यहाँ तक की हीट आ सके। लेकिन फिर भी हीट आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की, किसी भी मध्यम की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम लोग बोलेंगे रेडिएशन। ठीक, यानी वैक्यूम में होने वाले ट्रांसफ़र को, हीट ट्रांसफ़र को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन एज यू नो वेरी वेल, कन्वेक्शन एज यू नो, रेडिएशन आप खुद को खुद पता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र इज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर सच दैट देयर इज नो एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी मीडियम के पार्टिकल्स का जो है, मॉलिक्यूल्स का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं और हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हीट टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। कन्वेक्शन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सब्सटेंस। यानी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होगा वो एक्चुअली में, रियली में ट्रांसफ़र करेगा, एक जगह से मूव करेगा सेकेंड जगह, यानी हॉटर एंड से मूव करके जाएगा किधर, कोल्डर एंड साइड, किसमें, कन्वेक्शन में। और रेडिएशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ अ मीडियम, और हॉट ऑब्जेक्ट्स गिव अवे हीट बाय रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट, गुड एंड बैड कंडक्टर्स। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी एक ऐसा मटेरियल जो अलाउ करे हीट को फ्लो करने में बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। सच मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट द हीट आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। ऐसे कुछ मटेरियल्स जो हीट को कंडक्ट नहीं करते उन्हें हम लोग बैड कंडक्टर्स बोलेंगे या इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक की बाय बाय, टेक केयर। और हमें उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के कि इन दिस समर में लैंड टू सी एयर जाती है या सी टू लैंड आती है। ठीक है, चलिए तब तक की बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।